गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप लोगों को पिछले लेक्चर के बारे में थोड़ा सा बताने के बाद से आगे स्टार्ट करेंगे। हम आपको मैंने किसी भी मैट्रिक्स के रैंक निकालने का तरीका बताया था कि बाय अप्लाइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड to reduce the matrix A into either echelon form और इन नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म के लिए मैंने आपसे बताया था कि दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, और नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए रैंक निकालने के हेतु। लेकिन अगर मान लीजिए आपको इक्विवेलेंट फॉर्म में मैट्रिक्स को रिड्यूस करके रैंक निकालना होता है, तो ऐसे में हमको सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन का ही इस्तेमाल करना होता है और इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करके हम किसी भी मैट्रिक्स के रैंक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस पर आधारित हमने कुछ प्रश्न भी कराए थे, और कराने के साथ साथ तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप जो है इस पर आधारित क्वेश्चन खुद से कम 5-5 क्वेश्चन दोनों पर आधारित जरूर करें, ताकि आपको आगे प्रैक्टिस हो जाए और आगे के क्वेश्चंस करने में सुविधाजनक हो। आपको आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इनफैक्ट सिस्टम ऑफ लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशंस। ये आपको थोड़ा समझाना है। जैसे मान लीजिए हम पहले टॉपिक लिख दे रहे हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशंस में आपको लिख रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशंस। ये आपको आज पढ़ना है, सिस्टम ऑफ लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशंस। व्हाई वी नीड टू कॉल अ सिस्टम? सिस्टम मतलब फैमिली, लीनियर इक्वेशंस की फैमिली। सिस्टम का मतलब होता है फैमिली, यानी कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन एक हो, दो हो, तीन हो, अगर दो को बनाते हैं वो भी एक फैमिली हो जाएगा। लीनियर ऑफ इक्वेशंस हम तीन ले लें तो वो भी एक फैमिली का मेंबर कहलाएगा। इस तरह से हम दो ले लें, तीन ले लें, चार ले लें, इन सारे इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस को एक साथ रख लें तो वो कहलाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया x + 2y = 5, 3x - y = 3। अब जरा देखिएगा तो ये दोनों ही लीनियर इक्वेशंस हैं। ये दो लीनियर इक्वेशन होने की वजह से इस पूरे इक्वेशन को एक साथ रखा जाए तो वो कहलाएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एल्जेब्रिक लीनियर इक्वेशंस। अगर इसी को हम तीन ले लें, x + 2y + 3z = 7, x - 2y - z = -2, 3x + y + z = -7। तो ये आपके तीन, तो हमारे पास ये तीन इक्वेशंस हैं। ये तीनों इक्वेशन में देखें तो तीन लीनियर इक्वेशंस हैं, लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशंस को तीन एक साथ रखा गया है, ये कहलाएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इन जनरल मान लीजिए एक बात आती है दिमाग में कि अगर कोई भी लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशंस के सिस्टम का मतलब होता है एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस का सेट। तो अगर मान लीजिए हम दो इक्वेशन लिए हैं तो इसमें दो वेरिएबल है x और y। यहां पर हम तीन इक्वेशंस लिए हैं तो तीन वेरिएबल है x, y और z। इसी तरह से अगर हम n वेरिएबल हो जाए, तो 4 हो जाए, 5 हो जाए वेरिएबल और उसमें 5 इक्वेशंस भी हो, n वेरिएबल हो जाए और n इक्वेशंस भी हो, तो वो सारे इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका कैसे होगा मैट्रिक्स मेथड से, वो सीखना है। इसका आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा कि अगर दो वेरिएबल के सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तीन वेरिएबल के सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व करने का तरीका आपने पढ़ा है, क्रैमर रूल से भी पढ़ा है। ये सब इंटरमीडिएट लेवल की चीजें हैं जो आपको
इसमें नहीं पढ़ना है, आपको आगे पढ़ना है इसको मैट्रिक्स मेथड से कैसे हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो लेट अस आपको, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस क्यों कहते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस इसलिए कहते हैं, सिस्टम का मतलब होता है फैमिली, फैमिली का मतलब होता है उसके मेंबर्स 2 या 4 हो, 6 हो, 10 हो। तो यहाँ पर अगर कोई भी लीनियर इक्वेशंस के 2 या 4 या 6 इक्वेशंस एक साथ रखे जाएं तो वो कहलाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इन जनरल अगर n इक्वेशन है तो हमारे पास जो होगा वो कैसे होगा, ये बात पर हमको आज बताना है। तो लेट अस डिस्कस, let us consider a family of m linear algebraic equations. Let us consider a family of m linear algebraic equations having n variables, x1, x2, x3, xn, and given by हम ले लेते हैं, हमारे पास है a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 प्लस a1n xn इज इक्वल टू b1। दूसरा हो गया आपका a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 प्लस a2n xn इज इक्वल टू b2। तीसरा हो गया a31 x1 a32 x2 a33 x3 प्लस डैश डैश a3n xn इज इक्वल टू b3। इसी तरह से हम नीचे बढ़े am1 mth इक्वेशन के लिए x1 am2 x2 am3 x3 डैश डैश amn xn इज इक्वल टू bm। ये हमने ले लिया। तो हमारे पास ऐसे मिले, हमारे पास लेट अस कंसीडर अ फैमिली ऑफ l linear equations, algebraic equations having n variables x1 x2 x3 dash dash xn given by, ये आपके m इक्वेशंस दिख रहे होंगे आपको। अब यहां हम ये भले कह सकते हैं कि where a11 a12, मतलब ये 1112 लिखने के बजाय हम ये कह सकते हैं aij हम यहां लिख सकते हैं ai इज इक्वल टू 1 to m और j इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 1 2 3 अप टू n। ये है r known as, ये एक्चुअली क्या है, कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट्स known as ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं और इसको कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, known as coefficients, whereas b1 को हम 1 से लेकर के bi कर देते हैं, i इज इक्वल टू 1 2 अप टू m।
आर कांस्टेंट्स। ये पूरा का पूरा सिस्टम हो गया, ये आपका इक्वेशन। द सेट ऑफ इक्वेशन, the set of linear algebraic equations given above by equation 1 known as system of linear algebraic equations. सिस्टम ऑफ लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन। अब ये बात आती है कि ये सारे के सारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है। ये तो मैंने आपको जनरल लिया, इन जनरल। मान लीजिए आपको 3 सिस्टम का लिखना है। जैसे मान लीजिए आपको फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 7, 3x1 प्लस x2 माइनस x3 माइनस x4 इज इक्वल टू 8, x1 माइनस x1 प्लस x2 प्लस 3x3 माइनस 4x4 इज इक्वल टू 12, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 8 चाहे 9। ये आप ले लें तो ये भी आपका एक साथ लिखा जाएगा, तो ये कहलाएगा दिस इक्वेशन 2, दिस इक्वेशन 2 इज known as system of linear algebraic equations. ये आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बता दिया। मेनली देखा जाए तो सिस्टम ऑफ लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन 2 तरह के होते हैं। एक होता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दूसरा होता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यही जो इक्वेशन है आपका 1, ये आपका होमोजीनियस कब होता है, नॉन होमोजीनियस कब कहलाएगा, इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। मेरा मानना है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आइए हम चलते हैं इसमें आगे बताने के लिए। यहां पर हम कह सकते हैं कि एक्चुअली द सिस्टम ऑफ लीनियर algebraic equations are of two kinds, two types. पहला है नंबर 1, वो कहलाता है आपका द सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। और दूसरा है
the system of homogeneous linear equations. ये दो तरह के होते हैं. The system of non-homogeneous linear differential system of non-homogeneous linear equations. Of course आप कह सकते हैं linear algebraic equations. और दूसरा होता है the system of homogeneous linear equation लिखा हुआ है. आप चाहे तो यहाँ कह सकते हैं कि linear algebraic equations. ये दो तरह के होते हैं. ये होमोजेनियस कब होता है, नॉन होमोजेनियस कब होता है, ये बात हम आपको बता दें. चलिए ये पहला है नॉन होमोजेनियस. नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस. Non-homogeneous linear equations. The set of equations, वन, जो आपके सेट ऑफ इक्वेशंस वन दिए गए हैं, is called non-homogeneous system of, is called the system of non-homogeneous linear equations if, अब ये क्या होगा, if all the constants b1, b2, b3, bm are not zero. Means at least one of bi's, I is equal to 1, 2 up to m, is non-zero. अगर ऐसा होता है तो ये कहलाता है नॉन होमोजीनियस, ये कहलाता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. यानी आप सच पूछिए तो इसमें से ये b1, b2, b3, bn, यही जो है ये सारा का सारा दारोमदार बनाता है इस इक्वेशंस को होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस बनाने में. यानी कि अगर ये सारे में सारे जीरो ना हो, सारे जीरो ना हो का मतलब ऑल द कांस्टेंट्स आर नॉट जीरोस. सारे जीरो ना हो, सारे जीरो ना हो का मतलब क्या हुआ, या तो सभी जीरो ना हो इंडिविजुअल, या इसमें से कुछ जीरो हो कुछ जीरो ना हो तो भी हम कहेंगे सारे जीरो ना हो, या ऐसा भी हो कि सारे जीरो हो और उसमें से एक मिल जाए जो नॉन जीरो हो तो हम कह सकते हैं कि ऑल नॉट जीरोस, सभी जीरो नहीं है, उसमें से एक है जो नॉन जीरो है. तो ये मतलब ये हुआ कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहलाते हैं. दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, दूसरा है आपका होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस. ये क्या होता है कि अगर यहां पर इफ, चाहे ऐसे कह सकते हैं द सेट ऑफ इक्वेशंस वन, जो वन है, इज कॉल्ड इज, थोड़ा सा यह अगर सेट ऑफ इक्वेशंस तो है तो ईर नहीं कहेंगे, आर कहेंगे, लेकिन इक्वेशन तो वन है, इजी सही है. इज कॉल्ड
एक ही इक्वेशन है, भले इसके अंदर सेट ऑफ इक्वेशंस दिए गए हैं, सो एक ही इक्वेशन है, इसलिए इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ होमोजेनियस linear equations if all the constants b1, b2, b3, bm are zeros. सारे के सारे जीरो हों तो ये कहलाता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब ये मैं इस बात को बताने के लिए मैं चाहता हूं कि पहले आपको छोटा सा एग्जांपल लेके समझाया जाए कि होमोजीनियस कौन है और नॉन होमोजीनियस कौन है। तो लेट अस डिस्कस द एग्जांपल। For example, x plus x1 plus 2x2 plus x3 is equal to 0 minus x1 minus x2 plus 5x3 is equal to 0, चाहे मान लीजिए 3 x2 x1 5x1 plus 2x2 plus 7x3 is equal to 7। ये एक सेट ऑफ इक्वेशन हो गया। दूसरा है x1 plus x2 plus x3 plus x4 is equal to 0, x1 minus x2 plus x3 minus x4 is equal to 0, x1 plus 2x2 minus 3x3 plus 4x4 is equal to 0, 7x1 plus 3x2 minus x3 plus 8x4 is equal to 0। ये भी एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो फ्रॉम एबव एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल 1 क्या कहता है। एग्जाम्पल 1 में देखें तो ये आपका b1 0 है, b2 3 है, b3 7 है, यानी कि सारे जीरो नहीं हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 1, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल 1 it is clear that the system of linear equation the system of linear equations in three variables x1 x2 x3 given by equation 1 r is called, चाहे r called चाहे is called लीजिए, is called system of
non-homogeneous system of non-homogeneous linear equations, ये कहलाता है सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। अब यही बात हम कर देते हैं अगर मान लीजिए दूसरे के लिए, तो आप जरा देखेंगे यहां पर एग्जाम्पल 2 में जरा ध्यान से देखें। फ्रॉम एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 2 को देखें। इट इज क्लियर दैट the system of linear equations of 4 variable linear equations of 4 variables x1, x2, x3 and x4 given by equation 2 is called system of homogeneous linear equations। सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, यानी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं और सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये चलते हैं कि हाउ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, या हाउ वी रिप्रेजेंट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, ये आपको सीखना है। तो ये हम चलते हैं, आप सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स के रूप में, ये सीखना है। तो पहले मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए हम यहां हेडिंग भी डाल दे रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन of system of linear equations in matrix form। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लेट अस रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब जैसे मान लीजिए लेट अस रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म। एक का सिस्टम लेते हैं A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस A13 x3 प्लस A1m
Exn इज इक्वल टू B1। दूसरा इक्वेशन हो गया A21 X1 A22 X2 A23 X3 A2n Xn इज इक्वल टू, ये हो गया B2। एक और लेते हैं A31 X1 A32 X2 A33 X3 A3n Xn इज इक्वल टू B3। अब इस तरह से आगे बढ़े हम, ये आएगा AM1 X1 प्लस AM2 X2 प्लस AM3 X3 प्लस AMN Xn इज इक्वल टू BM। ये ले लिया हमारे। एंड हाउ विल यू रिप्रेजेंट दिस इन मैट्रिक्स फॉर्म? The matrix form is अब जरा मैट्रिक्स फॉर्म को जरा ध्यान से देखें। ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। इसमें जितने भी x1 x2 x3 x4 xn के कोएफिशिएंट सब इसमें रहेंगे। इसमें जो होगा आपका मैट्रिक्स में, ये आपका सिर्फ x1 x2 x3 ही रहेगा। जैसे मान लीजिए हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3 डैश डैश, यहां हो गया xn। इसमें जो होंगे आपके ये लास्ट वाले होंगे b1 b2 b3 b1 b2 b3 और ये हो जाएगा bm। यहां जो बचते हैं आपके ये कोएफिशिएंट्स होंगे, यानी a11 a12 a13 a1n a21 a22 a23 a2n a31 a32 a33 a3n और ऐसे ही am1 am2 am3 और यहां आ जाएगा amn। ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हुआ। ये जो मैट्रिक्स हुआ ये m क्रॉस n का होगा, m इंटू n ऑर्डर का। ये हो जाएगा आपका n रो है और एक कॉलम है। ये भी देखें तो m रो है और एक कॉलम है, राइट। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, यू नो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, number of columns of first matrix pre multiplier and number of rows of post multiplier should be same, और इससे हम मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन मिल जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं, इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम ये कह सकते हैं। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें, इसको मान लेते हैं कैपिटल X कैपिटल X इज इक्वल टू B। ये हम अगर मान लें और इसको इक्वेशन नंबर रख लें, ये इसका मतलब ये हुआ फ्रॉम अबव वी फाइंड दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 1 can be represented in matrix form AX is equal to B।
where capital A is a matrix Aij m into n, या इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, यहां लिख सकते हैं AM1, AM2, AMN। X को हम लोग लिखेंगे ऐसे ही मैट्रिक्स X1, X2, X3, XM, XN, और B को मैट्रिक्स को लिखेंगे हम लोग B1, B2, BM। ये हो जाता है। Here the matrix A here the matrix A is known as coefficient matrix। इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। The matrix X is known as vector matrix and the matrix B is known as constant vector matrix। कांस्टेंट मैट्रिक्स, ये आपको कांस्टेंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट, कांस्टेंट और वेक्टर मैट्रिक्स के नाम से जाने जाते हैं। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया। अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि एक मैट्रिक्स मैं लेता हूं और उसको मैं पूछता हूं आपसे कि कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो शायद और आपको क्लियर हो जाए, and then it becomes easy to discuss the problems। जैसे मान लीजिए, let us consider एग्जाम्पल के तौर पर एन एग्जाम्पल x plus 3y plus 4z is equal to 7, x minus 3 minus y minus 2z is equal to minus 3, x 2x minus y minus 7y प्लस 5z इज इक्वल टू 9, ये दे दिया जाए। अब इसको हम कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको हमको लिखने के लिए द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ 1 इज, ये भी लिखाएगा Ax इज इक्वल टू B। अब यहां पर A क्या होगा, वेयर A इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, क्या होगा, इसके जो x वाले के कोफिशिएंट को रख लें। यहां x का कोफिशिएंट 1 है, यहां x कोफिशिएंट 1 है, x कोफिशिएंट 2 है तो यहां लिख लिया। अब y कोफिशिएंट को लिखना है, y यहां पर 3 है, यहां पर y का -1 है, यहां y का -7 है। अब z का लिखेंगे तो z का हो जाएगा 4, z का यहां पर -2 है, z का यहां पर 5 है, तो ये हो गया A। x की बात करें हम तो x मैट्रिक्स को हम लोग लिखेंगे, इसमें वेरिएबल मैट्रिक्स x, y और z है, यहां हो गया x, y और z। और हम B की बात करेंगे तो B मैट्रिक्स के बारे में हम देखें तो राइट हैंड साइड वाले होते हैं जिसमें x, y, z नन नहीं लगे होते हैं, तो जाएगा 7, -3 और 9। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन।
तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में अभी आपको मैंने बताया, अब हम आपको डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड या विद द हेल्प ऑफ रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसके लिए मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप जरा इसको ध्यान से सुने, क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, और ये क्वेश्चंस आपको इसलिए प्रैक्टिस में लाना है क्योंकि इसमें आपकी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, तो इसके जस्ट बाद में अभी शुरू करने जा रहा हूं कि आपको किस तरह से आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं अब बताने जा रहा हूं आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। जैसे मैं आपको समझाऊं जरा सा, एक होता है आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, चाहे क्या जाए टू प्रोसीजर या मेथड, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, मेथड टू फाइंड the solution of system of linear algebraic equations. Method to find the solution of system of linear algebraic equations. तो ये मेथड ऑफ टू फाइंड द सिस्टम ऑफ लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशंस को मेथड के लिए हम लोग नेक्स्ट डे ये इसके मेथड के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।